यहाँ हर दिन आपको मिलेगी ताज़ा खबरों की पूरी जानकारी, आसान भाषा में, सटीक और विश्वसनीय। यूपीएससी, एसएससी या किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए हमारा चैनल है आपका साथी। अभी सब्सक्राइब करें और रोज अपडेट रहें। क्विज नंबर 1। हु वन द बेस्ट फिल्म एट द ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स बफ्ता 2025? ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स बफ्ता 2025 में किसे बेस्ट फिल्म चुना गया? अ. कॉन्क्ले, बी. ऑल वी इमेजिन एज लाइट, सी. मंकी मैन। ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स बफ्ता 2025 में बेस्ट फिल्म विजेता कॉन्क्लेव नामक एक पापल थ्रिलर फिल्म को 16 फरवरी 2025 को लंदन में आयोजित 78वें बफ्ता अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया। अन्य पुरस्कार, इसने उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म, रूपांतरित पटकथा और संपादन के पुरस्कार भी जीते। द ब्रूटलिस्ट के साथ 4 पुरस्कारों में बराबरी की। क्विज नंबर 2। Which sport is associated with MC Mary Kom, the athlete who participated in परीक्षा पे चर्चा? परीक्षा पे चर्चा में हिस्सा लेने वाली खिलाड़ी एमसी मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हैं? अ. लॉन टेनिस, बी. शूटिंग, सी. बॉक्सिंग। परीक्षा पे चर्चा में एमसी मैरी कॉम का खेल एमसी मैरी कॉम एक प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज, बॉक्सर हैं। पृष्ठभूमि: 6 बार की विश्व चैंपियन और 2012 ओलंपिक कांस्य पदक विजेता, वे मुक्केबाजी से जुड़ी हैं और छात्रों को प्रेरित करने के लिए परीक्षा पे चर्चा में शामिल हुईं। क्विज नंबर 3। दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, a public sector bank, has launched an SIP plan for just 250 rupees. What is its name? सरकारी क्षेत्र के बैंक SBI ने महज 250 रुपए में सिप का प्लान उतारा है। उसका नाम क्या है? अ. कॉन्ट्रा फंड, बी. जानिवेश सिप, सी. मैग्नम मिड कैप फंड। SBI का 250 रुपए वाला सिप प्लान नाम: SBI म्यूचुअल फंड ने SBI माइक्रो सिप नाम से एक योजना शुरू की, जिसमें निवेश 250 रुपए से शुरू हो सकता है। उद्देश्य: छोटे निवेशकों को म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना। क्विज नंबर 4। What is USAID, which has sparked controversy from India to the United States of America? क्या है USAID, जिस पर भारत से अमेरिका तक बवाल मचा है? USAID क्या है और विवाद? USAID, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, USAID, अमेरिकी सरकार की एक एजेंसी है जो विदेशी सहायता और विकास सहायता प्रदान करती है। विवाद: भारत और वैश्विक स्तर पर इसे पर्यावरण परियोजनाओं और राजनीतिक प्रभाव के लिए फंडिंग के आरोपों के कारण विवाद का सामना करना पड़ा, जिससे संप्रभुता पर बहस शुरू हुई। विदेशी मदद से जुड़ी फंडिंग एजेंसी, बी. अमेरिकी खुफिया एजेंसी, सी. एड्स की रोकथाम से जुड़ी एजेंसी। क्विज नंबर 5। दी रणजी ट्रॉफी 2024 से 25 मैचेस आर ऑनगोइंग। Who is the defending champion of this cricket tournament? रणजी के 2024 से 25 के मुकाबले जारी हैं। इस क्रिकेट प्रतियोगिता का डिफेंडिंग चैंपियन कौन है? अ. बड़ौदा, बी. मुंबई, सी. गोवा। रणजी ट्रॉफी 2024 से 25 का डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई रणजी ट्रॉफी 2024 से 25 का डिफेंडिंग चैंपियन है। संदर्भ: मुंबई ने 2023 से 24 सीजन में विदर्भ को हराकर अपना 42वां रणजी खिताब जीता था। क्विज नंबर 6। Which company launched the Grok 3 chatbot, touted as the world's smartest AI? ग्रोक 3 चैटबॉट को किस कंपनी ने लॉन्च किया है, जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI बताया जा रहा है? अ. NVIDIA AI, बी. XAI, सी. OpenAI। ग्रोक 3 चैटबॉट बनाने वाली कंपनी XAI ने ग्रोक 3 चैटबॉट लॉन्च किया, जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI कहा जा रहा है। विवरण: एलन मस्क द्वारा स्थापित XAI मानव वैज्ञानिक खोज को तेज करने पर ध्यान केंद्रित करती है। क्विज नंबर 7। द एमियर ऑफ कटार इज करंटली ऑन अ विजिट टू इंडिया एंड मेट विद PM नरेंद्र मोदी। What is the emir's name?
कतर के अमीर अभी भारत के दौरे पर हैं, जिनसे पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। अमीर का क्या नाम है? अ. अली बिन अहमद अल कुआरी। बी. शेख हमद बिन खलीफा अल थानी। सी. शेख तमीम बिन हमाद अल थानी। भारत दौरे पर आए कतर के अमीर का नाम। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने 19 फरवरी 2025 को भारत का दौरा किया और पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उद्देश्य ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना। क्विज नंबर 8। Where did the talks between representatives of the United States of America and Russia take place to end the Ukraine war? Note: the sentence seems incomplete in the original. यूक्रेन वॉर को समाप्त करने के लिए अमेरिका और रूस के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता किस जगह हुई, जिसमें यूक्रेन को ही शामिल नहीं किया गया है? अ. यूक्रेन। बी. रूस। सी. सऊदी अरब। यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए रूस वार्ता का स्थान अमेरिका और रूस के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुई, जो एक तटस्थ स्थान है। 2025 की शुरुआत में। उद्देश्य यूक्रेन संघर्ष को रोकने और तनाव कम करने के लिए युद्ध विराम पर चर्चा। क्विज नंबर 9। In the Augusta Westland case, the middleman Christian Michel James has been granted bail by the Supreme Court. Which country's citizen is he? अगुस्ता वेस्टलैंड केस में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। वह किस देश का नागरिक है? अ. यूके। बी. पाकिस्तान। सी. फ्रांस। अगुस्ता वेस्टलैंड केस में क्रिश्चियन मिशेल की नागरिकता अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ब्रिटिश नागरिक है। अपडेट: 2018 में भारत प्रत्यर्पित, फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। क्विज नंबर 10। Which is the first state in the country to collect and destroy expired medicines? देश का पहला राज्य कौन है जो एक्सपायर हो चुकी दवाओं को इकट्ठा कर उन्हें नष्ट करेगा? अ. दिल्ली। बी. उत्तर प्रदेश। सी. केरल। एक्सपायर दवाओं को नष्ट करने वाला पहला राज्य केरल देश का पहला राज्य है जो एक्सपायर दवाओं को इकट्ठा कर नष्ट करेगा। पहल ऑपरेशन अमृत नामक इस योजना का लक्ष्य दवाओं के दुरुपयोग और पर्यावरणीय खतरे को रोकना है।